नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट पेपर कराए जाते हैं, खासतौर पर जीके, साइंस, करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन जो कि आपको हर एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, अभी हम जो लेकर आए हैं आपको क्वेश्चन, ये हैं आपके पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। इन क्वेश्चनों को सही कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं पिछले 30 साल से बार बार आए हुए क्वेश्चन। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना रुके हुए। पिछले वीडियो में यहां तक हमने पढ़ लिया था अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर है लोहे के चूर्ण का, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीच बीच में आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर देते चलना। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। तो जो कंप्यूटर का आईसी चिप होता है, आईसी चिप बना होता है आपका सिलिकॉन का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, आईसी चिप का फुल फॉर्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है। तो जो नेत्रावती नदी होती है तो वो आपकी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ उस नदी का जो है प्रवाह है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य के बारे में बात हो रही है, इनमें से कौन सा है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है आपका असम राज्य। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट करके बताएं कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कॉफी भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, असम या कर्नाटक। कमेंट करके बताइए कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है। तो जो सुपरसोनिक विमान होते हैं वो आयन मंडल को हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आयन मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोफोन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन से आप पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों को मिला दें तो 99% हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी 99% प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन में ढाला गया था। तो रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले ढाला गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी का शासनकाल में रुपया नाम का सिक्का सबसे पहले ढाला गया था। चीन का अशोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का अशोक कहा जाता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हुआंगो नदी को। ऑप्शन नंबर ए हुआंगहो नदी या हुआंगो नदी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत देने वाले हैं आपके शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों, आप जो क्वेश्चन ये पढ़ रही हैं भारत के एग्जाम में पिछले 30 साल से आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख के आपको क्वालिटी समझ में आ गई कितने शानदार क्वेश्चन है। आपके लिए हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन तैयार किए हैं। जीके जीएस के 10,000 क्वेश्चन जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जाम में आ रहे हैं। आप किसी भी स्टेट के हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, कहीं के भी आप हों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, यही क्वेश्चन उठ के आते हैं। इस पीडीएफ को हमने तैयार किया है। ये पीडीएफ 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं सभी स्टेट में, सभी राज्यों में, और आपका एसएससी का भी एग्जाम चल रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपके पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में आए हुए जीके के 10,000 जीके के एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, एग्जाम यदि आप निकालना चाहते हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी फंसेंगे आपको, आप नीचे दिए गए नंबर पर जो है व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप के माध्यम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी अभी आपको ये पीडीएफ, क्योंकि सभी के एग्जाम चल रहे हैं, आप सभी के एग्जाम कोई ना कोई होगा, इसलिए 99 रुपए का ऑफर है। जल्दी कीजिए, आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप पर पीडीएफ मिल जाएगी। कॉल या व्हाट्सअप करके आप हमसे बात कर सकते हैं या सीधे पीडीएफ मंगा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, सूर्य के
ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी, ये सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो जो शिक्षा है इसको समवर्ती सूची में रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो वीर शिवाजी का जन्म आपका शिवनेर दुर्ग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी के लिए। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को किसने खोजा था? तो एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि ये लिस्टर के द्वारा खोजी गई थी, ऑप्शन नंबर बी लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को खोजा गया था। 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था ये 1976 में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1976 42वें संविधान संशोधन के लिए राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी चेचक के टीके की खोज करता है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग जो है उसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शुद्ध जल में जैसे ही आप डिटर्जेंट डालेंगे ना तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन घट जाएगा शुद्ध जल का। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये ड्यूप्ले ने किया था, ऑप्शन नंबर डी ड्यूप्ले के द्वारा सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बराक ओबामा का संबंध किस दल से है? तो बराक ओबामा जी ये आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे बराक ओबामा जी। सेलुलर जेल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल जो है इसको काला पानी भी कहा जाता है, काला पानी किसे देते थे ना पहले, इसी जेल में बंद कर देते थे, ऑप्शन नंबर ई सेलुलर जेल को काला पानी बोला जाता है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ? तो पंचशील समझौता ये भारत और चीन के बीच संपन्न हुआ, ऑप्शन नंबर बी भारत और चीन राइट आंसर है। अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? जो आपके अग्निशमन वस्त्र होते हैं वो आपके एस्बेस्टस के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टोस या एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है इसकी राजधानी आपकी है पेरिस, ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसने की इनमें से? तो पेनिसिलिन की खोज करता आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो जो फ्यूज का तार होता है वो टिन और सीसा का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी टिन और सीसा का बना होता है आपका जो फ्यूज का तार होता है वो। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वानस्पतिक जो उद्यान है आपका ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज इनमें से किसने की थी? तो इंसुलिन के खोज करता आपके बैटिंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान इनमें से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो खेल सम्मान है वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा इनमें से क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा ऑप्शन नंबर ए क्यात, ये म्यांमार की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्यात राइट आंसर है। रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो जो रक्त है इसका वर्गीकरण कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ऑप्शन नंबर यहां पर भी कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का वर्गीकरण किया था। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो जो रंगास्वामी कप है इसका संबंध है आपका ये हॉकी खेल से संबंधित कप है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि डूरंड कप ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, डूरंड कप किस खेल से संबंधित कप है? कमेंट करके बताओ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस में से। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज इनमें से किसने की थी? तो हैजा के टीके की खोज की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन ट्रॉफी जो है आपकी ये लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है, ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा आपकी संस्कृत थी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी। खिरगिज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो जो खिरगिज प्रजाति घर हैं ये यूट में निवास करते थे, ऑप्शन नंबर ए यूट राइट आंसर हो जाएगा। इग्लू क्या होता है? इग्लू कमेंट करके बताओ, इग्लू किस प्रकार के घर होते हैं?
चलो मैं बता ही देता हूँ। इग्लू जो होते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी में इग्लू लिखा है, ये बर्फ के बने घर होते हैं, बर्फ के गोल गोल घर बने होते हैं, बर्फ के। नेट पे सर्च करना, इग्लू आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो जो राधा मोहन कप है ये आपका पोलो से संबंधित खेल जो है कप है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल से संबंधित कप है। अगला क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी सन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी, सन 1924 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा ये हिटलर के द्वारा दिया गया नारा है। ऑप्शन नंबर डी, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी ये संतूर वादक थे। ऑप्शन नंबर ए, संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी का। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? तो सिद्धार्थ जो नाम था ये आपके गौतम बुद्ध जी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो संथाल जो विद्रोह था इसके प्रमुख नेता आपके सिंधु और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है इनमें से? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ये जाने जाते हैं, ये बांसुरी वादक थे, बहुत फेमस। ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो शेयर बाजार होता है इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो जो हल चलाने के निशान प्राप्त हुए ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से हल चलाने के निशान प्राप्त हुए हैं। बीमा क्षेत्र का विनियमन इनमें से कौन करता है? तो जो बीमा क्षेत्र होते हैं उसका विनियमन होता है आपका IRDA के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, IRDA के द्वारा बीमा क्षेत्र का विनियमन किया जाता है। पंचायत और नगरपालिका का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत और नगरपालिका इसका चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाती है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग का काम है पंचायत और नगरपालिका चुनाव करवाना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी होता है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। गॉड इज ग्रेटेस्ट किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड इज ग्रेटेस्ट, एक काम करिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ, देखते हैं आप में से किसी को पता है या नहीं। नहीं पता हो तो लिख देना कमेंट में कि सर गॉड इज ग्रेटेस्ट नहीं पता किसका राष्ट्रगान है, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कमेंट में। देखें एक आध किसी को पता है कि नहीं, ठीक है, कमेंट करना, देखते हैं किसको पता है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ? तो गोवा राज्य का निर्माण 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर बी, 56वां संविधान संशोधन गोवा राज्य के लिए राइट आंसर है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गोदावरी नदी राइट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य इनमें से क्या होता है? तो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है, मेन कार्य रहता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है शरीर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर महल किस किले में स्थित है? तो जो जहांगीर महल है ये आपका आगरा के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, आगरा के किले के अंदर आपका जो है जहांगीर महल स्थित है, याद रखना। दोस्तों जिसको भी आप में से PDF चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। भारत के सभी एग्जामों में आए हुए 30 साल से बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन है, आगे भी आपको एग्जामों में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जिसको भी व्हाट्सएप पर PDF चाहिए 99 रुपये में PDF मिल रही है, नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो पृथ्वी पर जो जल है उसका केवल 2.5% जल जो है मीठा है, बाकी सभी खारा है। ऑप्शन नंबर 2.5% राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ना इनमें से वल्लभाचार्य जी के द्वारा की गई पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए पुष्टि मार्ग के दर्शन के लिए राइट आंसर है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की गई थी ये आपकी एस चंद्रशेखर जी द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की है। भारत
तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो भारत तक समुद्री मार्ग की खोज ये पुर्तगालियों के द्वारा की गई। वास्को डी गामा आया था ना, ऑप्शन नंबर ए, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली नागरिक था, इसने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की, ऑप्शन नंबर ए। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल ये 1909 अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए 1909 अधिनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अभिनव भारत का आयोजन किसने किया था इनमें से? तो जो अभिनव भारत है इसका आयोजन आपका वीर सावरकर जी द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर जी द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? तो सोमपेंस जो हैं आपके ये निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार दोनों पर रहते हैं लेकिन मोस्टली निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। कई किताबों में आपको अंडमान भी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकोबार द्वीप समूह राइट आंसर हो जाएगा सोमपेंस के लिए। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपका ये झेलम नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है? तो एस्टिग्मेटिज्म जो आपकी बीमारी है ये आंख से संबंधित बीमारी है, ऑप्शन नंबर बी, आंख से संबंधित बीमारी राइट आंसर है। पोस्ट ऑफिस के लेखक इनमें से कौन हैं? तो जो पोस्ट ऑफिस लिखी गई है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, रविंद्रनाथ टैगोर राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो आपकी जो सीसा संचायक बैटरी होती है इसमें आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल राइट आंसर है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति बनी थी इसका गठन बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर है। वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहां पाइराइट उत्पन्न किया जाता है? एकमात्र वह राज्य है आपका बिहार जहां पर पाइराइट उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों के द्वारा आक्रमण किया गया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसके संस्थापक थे आपके दंती दुर्गे, ऑप्शन नंबर यहां पर भी, दंती दुर्गे ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाएं जो रहती हैं इसको थायरॉक्सिन ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन ग्रंथि जो रहती है ये जो है नियंत्रित करती है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कुक्कुट आहार में किस विटामिन की अधिकता होती है? तो जो आपका कुक्कुट आहार होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता होती है, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए और विटामिन के की अधिकता होती है। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो भारत में सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इल्तुतमिश को भारत में सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अपने को द्वितीय सिकंदर इनमें से कौन कहता था या कहलाता था? तो अपने आप को द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था या कहलाता था, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था? तो जो तुगलकाबाद था उसको स्थापित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी ये भारत आया था, ये आया था देवराय प्रथम के समय, ऑप्शन नंबर सी, देवराय प्रथम जी के समय निकोलो कॉन्टी भारत में आया था, भारत की उसने यात्रा की थी। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे पहले बारूद का जो प्रयोग किया गया था ये बाबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए, बाबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाबरी मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो जो बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था मीर बांकी के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए, मीर बांकी के द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। रंगीला बादशाह इनमें से किसको कहा जाता है, ये कहा जाता था? तो रंगीले बादशाह के नाम से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं मोहम्मद शाह, ये फेमस है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ इनमें से कौन सा है? तो मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो था आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, मुगल बादशाह था ये।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक इनमें से कौन सा था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला सबसे आखिरी जो मुगल शासक था वो था आपका मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह आखिरी शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय मुगल बादशाह था आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह था मुगल 1857 के विद्रोह के समय। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए थे सन 1921 में। ऑप्शन नंबर बी, सन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे पहली बार। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक ये किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास ये जो पुस्तक है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर.सी. दत्त के द्वारा भारत का आर्थिक इतिहास ये पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी, आर.सी. दत्त राइट आंसर है। तीन कठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कठिया व्यवस्था जो है ये आपकी चंपारण आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, चंपारण आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा तीन कठिया विद्रोह के लिए, व्यवस्था के लिए। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट ये जो पुस्तक लिखी है ये वैलेंटाइन शिरोल ने ये पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी, वैलेंटाइन शिरोल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो जो चौसा का युद्ध हुआ था ये कर्मनासा नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, कर्मनासा नदी चौसा के युद्ध के लिए राइट आंसर है। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र जो है ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं आपके समाचार पत्र। विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो विश्व में मक्खन जो होता है, एक काम करिए इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखते हैं आप में से किसको पता है इस प्रश्न का आंसर। कोशिश करिए कमेंट करने की। विश्व में सबसे बड़ा मक्खन का उत्पादक देश। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी एकमात्र नदी है जो कि हरियाणा में प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी, घग्गर नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्योहारों का नगर इनमें से किसको कहा जाता है? तो त्योहारों का नगर जो कहा जाता है ये आपका मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। जीवन रक्षक धातु इनमें से कौन सी कहलाती है? तो जीवन रक्षक धातु जो कहलाती है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं रेडियम धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेडियम धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। नेशनल पुलिस एकेडमी इनमें से कहां पर स्थित है? तो नेशनल पुलिस एकेडमी ये आपकी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में स्थित है नेशनल पुलिस अकादमी या एकेडमी। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई इनमें से किस राज्य में होती है? तो देश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई होती है ये आपकी उत्तर प्रदेश में होती है। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई होती है। शिमला समझौता इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे ये किस वर्ष पर हुए थे? शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1972 ईस्वी में। सन 1972 ईस्वी में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तो संसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो है आपकी अंग्रेजी भाषा। पहले मैड्रिन थी चीनी, अभी अंग्रेजी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मानसिक अच्छा, हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है? बताओ। प्रशासनिक भाषा, राजकीय भाषा अंग्रेजी है। कौन सा ऐसा राज्य है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो है केरल और दूसरा है आपका नागालैंड। कमेंट करके बताओ नागालैंड और केरल में से किसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, ऑफिशियल लैंग्वेज। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर राइट आंसर है। मुगल गार्डन इनमें से कहां पर अवस्थित है? तो जो मुगल गार्डन है वो आपका राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में आपका मुगल गार्डन अवस्थित है। होम्योपैथी की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन माने जाते हैं? तो हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन को होम्योपैथी के खोजकर्ता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हैनीमैन राइट आंसर है। रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य करता है?
जो रिजर्व बैंक है वो कब से नोट निर्गमन का कार्य करता है? तो सन 1938, ऑप्शन नंबर बी, सन 1938 से रिजर्व बैंक नोट निर्गमन का कार्य कर रही है, करती है। नोट एवं सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? तो नोट और सिक्के पर सन 1949 से अशोक स्तंभ को अंकित करने लगे थे। ऑप्शन नंबर बी 1949 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सबसे पहले गवर्नर रिजर्व बैंक के कौन थे? तो सबसे पहले गवर्नर रिजर्व बैंक के आपके ओसबोर्न स्मिथ थे। ऑप्शन नंबर बी ओसबोर्न स्मिथ, ये सबसे पहले रिजर्व बैंक के सबसे पहले गवर्नर थे। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, तीसरा स्थान है, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान इनमें से किस क्षेत्र का होता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान होता है ये तृतीयक क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र राइट आंसर है। धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी, धनिया सेठ, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक मूवी में था, राजस्थान में किसी को धनिया सेठ नाम था उनका, मिर्ची सेठ नाम था एक और। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ थे। ऑप्शन नंबर ए, SHF जे मानेकशॉ राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? तो काली मौत के नाम से प्लेग बीमारी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। घाना का पुराना नाम क्या था? तो जो घाना है, घाना का पुराना नाम था आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गोल्ड कोस्ट, ये घाना का पुराना नाम था। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहले जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, ये बनाया गया था 1992 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी राइट आंसर है। डो जोन्स कहाँ का शेयर सूचकांक है? तो डो जोन्स ये आपका न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर सूचकांक राइट आंसर है। जीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका, जीरे की बात हो रही है, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लीची फेमस है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार में लीची होती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिहार राइट आंसर हो जाएगा। लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नैस्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो नैस्डैक ये आपका USA का शेयर मूल्य सूचकांक है। ऑप्शन नंबर बी, USA प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। यहां पर ऑप्शन नंबर एक, कन्नौज हर्ष की दूसरी राजधानी थी। अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो अनार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, महाराष्ट्र राज्य जो है ये अनार का सबसे बड़ा उत्पादक दूसरे नंबर का राष्ट्र है। मिडडेक्स किस देश का शेयर सूचकांक है? तो मिडडेक्स ये आपका जर्मनी का शेयर सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का शेयर सूचकांक है मिडडेक्स। आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? तो जो आंवला पाया जाता है ये आपका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है आंवले का प्रमुख तौर पर। संसद में आम बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में आम बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री संसद में आम बजट को प्रस्तुत करते हैं। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो जो जमली कमली मस्जिद थी इसका निर्माण आपका 1528 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1528 सन इसमें जमली कमली मस्जिद का निर्माण हुआ था। निक्की कहाँ का शेयर सूचकांक है? तो निक्की आपका टोक्यो का शेयर सूचकांक है। ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो का शेयर सूचकांक है निक्की। सेब का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो सेब आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, कभी एक आगे निकल जाता है कभी दूसरा। यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में दिया गया है तो जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिमाचल प्रदेश में भी सेब बहुत ज़्यादा होता है। किसी किसी साल अभी जैसे पिछले अभी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश आ गया, लेकिन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश दिया ही नहीं गया है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में 0.0
3% आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर बी। विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय प्रदेश में आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद का हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है इनमें से कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। जिसको PDF चाहिए हो, देखो क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, आपने पढ़े क्वेश्चन खुद, तो 10,000 ऐसे ही क्वेश्चन निकाले गए हैं और ये आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। इसलिए आप ये PDF लेके ये 10,000 पूरे क्वेश्चन याद कर लो, रट लो, जिसको भी एग्जाम निकालना है अच्छे से। और 300 रुपये की PDF अभी चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपये में पड़ रही है, तो 99 रुपये में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप पेमेंट करके ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना PDF के लिए। बाकी हमें कमेंट करके भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।